ओम श्री सत्यनारायण नमः। मेरे प्यारे श्रोताओं, कार्तिक पूर्णिमा के इस परम पावन और शुभ अवसर पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना अपने आप में एक महासौभाग्य है। आज हम उस कथा का श्रवण करेंगे जो मनुष्य को दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य से मुक्ति दिलाती है। यह व्रत साक्षात सत्य स्वरूप भगवान विष्णु को समर्पित है, जिनके स्मरण मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस पावन कथा का श्रवण करें। सूत जी बोले, एक समय की बात है, योगीराज नारद मुनि संसार के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूम रहे थे। जब वह मृत्यु लोक पे आए तो उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों से पीड़ित है। यह देखकर नारद जी का हृदय दया से भर गया। वे तुरंत बीना लेकर क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और उनकी स्तुति की। भगवान विष्णु ने पूछा, हे नारद, आपके मन में क्या है? किस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं? नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक के प्राणी अनेक दुखों से दुखी हैं। यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे मनुष्य अपने दुखों से आसानी से मुक्त हो सके। तब भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, तुमने संसार के हित की बहुत उत्तम बात पूछी है। सुनो, दुख और शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला एक ही व्रत है, वह है श्री सत्यनारायण का व्रत। भगवान ने कहा, जो मनुष्य भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम के समय अपने बंधुओं और ब्राह्मणों के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करेगा, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा और अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। एक बार बोलिए भगवान श्री हरि की जय। अध्याय 1 समाप्त हुआ। अब हम अध्याय 2 आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक दरिद्र ब्राह्मण और काष्ठ विक्रेता का कथा कही गई है। सूत जी आगे बोले, एक समय की बात है, काशीपुर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर घूमता रहता था। पर भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, तुम किस लिए दुखी होकर घूम रहे हो? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ दान पुण्य करता हूँ, पर मैं अपनी दरिद्रता दूर करने का उपाय नहीं जानता। तब भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण, तुम श्री सत्यनारायण का व्रत करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। यह कहकर बूढ़े ब्राह्मण रूपी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि वह इस व्रत को अवश्य करेगा। अगले दिन वह भिक्षा से प्राप्त धन से व्रत का सामान लाया और विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह दरिद्रता से मुक्त हो गया और सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। एक बार बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम आप लोगों को तीसरी कथा का श्रवण करवाने जा रहे हैं, काष्ठ विक्रेता की कथा। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला ब्राह्मण के घर आया। उसने पूजा होती देखी तो ब्राह्मण से पूछा कि यह किस देवता की पूजा है। ब्राह्मण ने उसे श्री सत्यनारायण व्रत का महात्म बताया। उस काष्ठ विक्रेता ने भी संकल्प किया कि वो आज लकड़ी बेचकर व्रत करेगा। भगवान की कृपा से उसे अपनी लकड़ियों का चौगुना मूल्य मिला। उसने श्रद्धा से व्रत किया और सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। एक बार बोले भगवान सत्यनारायण की जय। सूत जी बोले, अब एक और कथा सुनो। एक नगर में साधु वैश्य नामक एक व्यापारी रहता था।
जो धन्य धान से परिपूर्ण था, लेकिन उसे संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से उसने सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद उसे लीलावती नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि वो बेटी के विवाह के समय व्रत करेगा, पर वैश्य लोभी था और वो अपने संकल्प को भूल गया। जब लीलावती का विवाह हुआ तब भी वैश्य ने व्रत नहीं किया और दामाद के साथ व्यापार के लिए विदेश चला गया। भगवान सत्यनारायण वैश्य के संकल्प भूलने पर क्रोधित हुए और वैश्य को दारुण कष्ट सहने पड़े। एक बार राजा चंद्रकेतु के सिपाहियों ने वैश्य के जहाज को लूट लिया और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। वैश्य और उसके दामाद को घोर दुख और अपमान सहना पड़ा। एक बार बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान सत्यनारायण की जय। अध्याय तृतीय समाप्तम। अब हम आप लोगों को अध्याय 4 की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसमें रानी और राजा तुंगध्वज के बारे में बताया गया है। सूत जी बोले, जब वैश्य और दामाद कष्ट सह रहे थे तब वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कालावती भी घर पर अत्यंत दुखी थी। उन्हें भिक्षा मांगकर जीवन बिताना पड़ता था। एक दिन कालावती ने एक ब्राह्मण को सत्यनारायण का व्रत करते देखा और उसके व्रत का महात्म पूछा। कालावती ने घर आकर अपनी माँ को बताया कि हम व्रत भूल गए थे, इसलिए यह दुख आया है। तब लीलावती ने पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण का व्रत किया और भगवान से अपने पति और दामाद की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान सत्यनारायण ने प्रसन्न होकर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में आदेश दिया कि वैश्य और दामाद को तुरंत मुक्त करके उनका सारा धन लौटा दिया जाए। राजा ने ऐसा ही किया। राजा तुंगध्वज का अभिमान। इसी अध्याय में एक और कथा है। राजा तुंगध्वज भी भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण दुखी हुआ। जब रानी ने उसे व्रत करने को कहा तब राजा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और सभी दुखों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। एक बार बोले बांके बिहारी की जय। कथा चतुर्थम संपूर्ण हुआ। अब हम आप लोगों को अध्याय 5 कथा का फल बताने वाले हैं। सूत जी अंत में बोलिए, हे ऋषियों, जो मनुष्य इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण व्रत कथा को सुनता है और विधि पूर्वक पूजा करता है, उसे सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। कलयुग में यह व्रत सबसे सरल और फलदायी है। जो व्यक्ति सत्यनारायण व्रत की कथा को भक्ति भाव से सुनता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान नारायण श्री नारद जी का कहा हुआ यह श्री सत्यनारायण व्रत कथा का महात्म मैंने आपसे कहा, तो आप लोग प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मैं आप लोगों को पूरी 5 कथा का श्रवण करा चुकी हूँ। अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप लोगों को कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सत्यनारायण भगवान।